व बरकातुहू यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ुलिल्लाह अअबुदु मुख़लिसन लहु दीनी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व रवल इमामुल बुख़ारी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, सब साथ में क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिज़अुन व सित्तून शुअबा वल हया शुअबतुम मिनल ईमान। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और ख़ास करके दूर दराज से आने वाले मेहमानाने किराम, मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह की कसम बहुत खुशी हुई हमारे कारी सलीम साहब की क़िरात सुनकर और हमारे बेटे ज़ियाउल्लाह साहब की नाते पाक को सुनकर, नज़म को सुनकर। अल्लाह दोनों के आवाज़ में और बरकत अता फ़रमाए। हमारे कारी सलीम साहब का जो प्रोनाउंसेशन, जो तलफ़्फ़ुज़, जो तरन्नुम, जो दर्द, अल्लाह ताला और भी ज़ौक़ तिलावत अता फ़रमाए। और हमारे ज़ियाउल्लाह बेटे ने तो बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, वेस्मा में रहते हो तो आज तक हमको पता नहीं कि वेस्मा में एक ऐसा चाँद रहता है जो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। और मेरे को खुशी किस बात की हुई मालूम है कि इनको हाजी शकील साहब ने 500 रुपये दिए और हाफिज़ शब्बीर साहब ने भी 500 रुपये दिए। मैंने फ़ौरन घड़ी देखा कि इन्होंने पढ़ा होगा 15 मिनट में 500 दो जगह से, मैं 1.5 घंटा, मेरी एवरेज है, कैपेसिटी है 1.5 घंटे की। आप सब तैयार हो ना? बाकी आप कहोगे तो मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अशरफ भाई को जितना खिलाना था खिला दिया। ये अशरफ भाई को सब कहते बहुत उलमा से मोहब्बत करते, हमारे मौलाना इलियास साहब ने भी कहा बहुत मोहब्बत करते, मौलाना अनवर साहब ने भी कहा बहुत मोहब्बत करते। मैं समझ गया पूरे कुमकोतर में इससे ज़्यादा चालाक आदमी कोई नहीं। कहाँ बैठा है वो? कहाँ है अशरफ भाई? यहाँ बहुत चालाक आदमी। इसने क्या किया मालूम हुआ ना, इसने वेजिटेबल भी रखा, नॉन वेज भी रखा, मीठा भी रखा, चाय भी रखा, शरबत भी रखा और सब कुछ रखा ताकि कारी साहब एक बार खा के जा फिर वापस आने की बात मत करना। कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ा दस्तरखान पर। और इसमें इसका क्या कमाल है? कहाँ गया अशरफ भाई? इसका क्या कमाल है? कमाल तो इसकी बीवी का है जिन्होंने ये सब खाना वाना बनाया। खैर अल्लाह, बहुत लंबे ज़माने के बाद कुमकोतर आया। और मालूम है, मैं यहाँ कुमकोतर में आया और जब बाहर गाड़ी से उतरा तो मैं सोचा कि मैं कुमकोतर में आया कि दुबई की कोई मस्जिद में आया। हाँ, इसका झुम्मर तो देखो। हाँ, मस्जिद शानदार, बोलो मस्जिद शानदार। दुआ करो अल्लाह इसको जानदार भी बना दे, बोलो आमीन। खैर मैं अपनी बात शुरू करूँ। 1.5 घंटे की कैपेसिटी मेरी। हाफिज़ शब्बीर तैयार रखें, हाजी शकील
हाजी शकील मेरे को मिलता नहीं है, वरना पहले मेरे साथ में बयान में साथ में, अब इसलिए थका ये भी। आज ही आया तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, और अकेला नहीं आया, वापी वालों को लेकर आया। बाद में पता चला कि इनका प्रोग्राम राजस्थान का था, कैंसिल हुआ, तो कहा चलो कुमकोतर चले जा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह वापी वाले भी आए, हाजी शकील भी आए, और हाजी शब्बीर, हाफिज शब्बीर भी आए, हमारे यूसुफ अली मेरे बहुत पुराने दोस्त कानवई के हैं, मौलाना अनवर साहब, और हमारे अशरफ भाई मालूम नहीं कौन, और हमारे ये तो आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, इनकी किताब से तो मैं आज भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। और मौलाना आपको नहीं मालूम होगा, मैं कभी कभी आपका बयान भी सुनता हूँ और उससे फ़ायदा उठाता हूँ और उम्मत तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह आपके इल्म में और अमल में खूब बरकत अता फरमाए। खैर, अब मेरे को ये उलमा से तो बातें नहीं करना, ये उलमा जितने बैठे हैं ना, ये इल्म है, अमल है, परहेजगारी, तकवा है, मुझसे बहुत आगे है। हाँ, ये हमारे देखो वहाँ हाफिज शौकत साहब भी बैठे, कितने उलमा बैठे। भाई ये उलमा को उठ के जाना हो तो जा सकते हैं, मेरे को तो सिर्फ हमारा ये जो कुमकोतर और जो करीब से और दूर से आने वाले जवानों से बातें करना। मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। फटाफट जवाब दोगे ना? नहीं, आप लोग नहीं दोगे जवाब दे। बाकी ये कारी सलीम ने जिस अंदाज़ में कुरान पढ़ा, कसम अल्लाह की, और जिस अंदाज़ में बेटे ज़ियाउल्लाह ने नात पढ़ी, अगर ये हमारे सूरत के स्टेज पर होते, या हम बरोड़ा जाते, या अहमदाबाद जाते हैं, पूरा मजमा झूम जाता, सुभान अल्लाह की आवाज़ से गूंज जाता। लेकिन कुमकोतर में तो ऐसा लगता है वो बीवी का डरा हुआ मस्जिद में भी डरा नजर आता है। कभी कभी तो जब कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलता, मेरे को लगता है बीवी ने ज़बरदस्ती धक्का मार के तो नहीं भेजा है। तो मेरी बात पर तो बोलोगे ना सुभान अल्लाह, यानी साथ में बोलो ना, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे सवाल का जवाब दे दो, जन्नत में जाना है कि नहीं? किस किस को जाना है? हाथ ऊपर करे। देखो मैंने तो ऊपर कर लिया। बोलो जन्नत में जाना, सबको जाना। नहीं बोलो ना, सबको जाना। आवाज़ नहीं आ रही है बीबी? जन्नत में सबको जाना। क्यों जाना है? क्यों भाई जाना है? क्योंकि जन्नत में कोई टेंशन। अरे बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन? भाई जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा, अल्लाह की कसम, जो मांगेंगे मिलेगा। अरे बोलो ना, जन्नत में जो मांगेंगे, बल्कि जन्नत में कभी कभी अगर जन्नत वाला मांगेगा ना, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, तो अल्लाह कहेगा मांगता क्यों है? मांगता क्यों है? तो कहेगा अल्लाह तुझसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा जन्नत है, मांगेगा तो भी अता करूँगा, मांग मत, सोचता रहेगा तो भी अता कर दूँगा। जन्नत में मांगे तो भी मिले, और ओनली थिंकिंग, सोचे तो भी मिले। ये मैं नहीं कहता, कुरान में पारा नंबर 24, साथ में बोलेंगे, और जितने हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। पारा नंबर 24, अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे आजा, जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाते जो मांगेगा वो भी आता करूँगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते जो मांगेगा वो भी आता करूँगा, जो सोचेगा वो भी आता करूँगा। इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेज़बान खुद अल्लाह होगा। तो भाई जन्नत में जाना ना। और आपको मालूम है अल्लाह ने जब जन्नत अरे मैं आपको एक बात सुनाऊं, हाँ यूसुफ अली, सुनने जैसी बात है, बहुत पते की बात है। ये जन्नत इतनी अच्छी है, बोलो इतनी अच्छी और इतनी प्यारी है कि जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं आएगा। मालूम है आपको? जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। क्यों? कि वो भी तो टेंशन है। अब मैं एक मरतबा ओडिशा गया, ओडिशा भुवनेश्वर, वहाँ गया, वहाँ बड़ा मजमा मैंने देखा, सब ज़मीन पर बैठे माशाल्लाह। एक आदमी को मैंने देखा कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि जब मैं उसकी तरफ देखूँ ना, कभी खड़े हो जावे, कभी बैठ जावे, कभी थोड़ा राइट होवे, कभी लेफ्ट होवे, कभी फ्रंट होवे, कभी बैक होवे। तो मैंने उसकी तरफ देखना बंद किया, क्योंकि बार बार देखो मेरा दिमाग इधर उधर होवे, जो तवज्जो होना चाहिए वो तवज्जो न रहे। अब इतना बड़ा मजमा मौना, बयान के बाद मैंने कहा भाई किसी से मुलाकात नहीं होगी, इतने बड़े मजमे से कैसे मुलाकात करे। लेकिन मैंने कहा वो जो कुर्सी पर बैठा ना, कमबख्त तू मुलाकात करेगा। तो वो बयान
के बताया, कारी साहब आपने मेरे को मुलाकात के लिए कहा। मैंने कहा क्या किया बयान में, मैं तेरी तरफ देख नहीं रहा था, कभी खड़े कभी बैठे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। तो कहा कारी साहब ऐलान लगा था कि 9 बजे कारी अहमद अली बयान के लिए आएंगे, 11 बजे तक तो आप आए नहीं यहाँ पे। मैंने कहा मेरे को आने देवे तो मैं आता, मैं तो शाम का आके बैठा हूँ यहाँ पर। कहा 11 बजे आप आए, मैं मगरिब के बाद का बैठा, मगरिब पढ़ा, ईशा पढ़ा, मैं डायबिटीज वाला, प्रेशर वाला, मौलाना मालूम है कितना जोर का पेशाब लगा है, और मैं जो खड़ा बैठा इधर उधर वो पेशाब को कंट्रोल करता था। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा करके आता ना, कहा करके आता तो कुर्सी कौन देता। बात तो बराबर है यार, पेशाब करना भी टेंशन, बोलो पेशाब करना, इसीलिए अल्लाह ने पहले से ही कह दिया जन्नत में पेशाब नहीं, बोलो ना जन्नत में पेशाब, जन्नत में पाखाना। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में न किसी को पेशाब का तकाजा होगा न पाखाने का तकाजा होगा। अरे हमारे नबी ने फरमाया जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जन्नत में पेशाब नहीं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, पाखाना नहीं। तो साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल फिर खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ भाई, जन्नत में खाएंगे तो सही ना हम लोग, अरे हाँ बोलो ना, पिएंगे तो जाएगा कहाँ, सब बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या जवाब दिया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशाइल मिस्क। हमारे नबी फरमाते जन्नत में जन्नती खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन पेशाब भी नहीं होगा, पाखाना भी नहीं होगा, तो खाना कहाँ जाएगा, पानी कहाँ जाएगा। हमारे नबी फरमाते एक डकार लेगा, क्या लेगा, डकार यानी आह करके एक डकार लेगा। हमारे नबी फरमाते खाना भी हजम होगा, पानी भी हजम होगा, और डकार लेता जाएगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। जन्नत में तो मज़ा ही मज़ा है भाई, हाँ बोलो ना, जाना फिर ठंडे हो गए आप लोग, जाना। हाँ ये आपको मालूम है अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई, 8। कितनी जन्नतें बनाई, आवाज़ नहीं आ रही, साथ में बोलो कितनी जन्नतें बनाई, और 8 का नाम कुरान में, बोलो सुभान अल्लाह। 8 का नाम कहाँ, और अल्लाह ने जब पहली जन्नत बनाई ना, पहली जन्नत अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा आओ 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 देखो ये जन्नत बनी है, जन्नत बनी। अल्लाह ने कहा दूसरे फरिश्तों ने ये जन्नत बनाई है और मेरे हुक्म से बनाई है, आकर देखो। अब सारे फरिश्तों ने जब जन्नत को देखा, अरे कोई सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाहु अकबर, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे फरिश्ते कहे अल्लाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अल्लाह ने फरमाया ये पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा। अरे आपने बंबई में बड़ी बड़ी इमारतों को देखा होगा, या बड़ी बड़ी होटलों को देखा होगा, या जैसे ये मस्जिद को आपने देखा, या दुबई में बड़े बड़े बुर्ज देखा होगा। जब इंसान के हाथ इतनी बड़ी इमारत बना सकते हैं तो अल्लाह कैसे जन्नत बनाया होगा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो। तो अल्लाह ने फरमाया ये तो पहली है, दूसरी इससे, फिर तीसरी उससे अच्छी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं। अल्लाह ने कहे फरिश्तों 8वीं जन्नत देखना, फरिश्ते नहीं बनाएंगे, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह के हाथ कैसे कमा यली को भी जलाली व शानी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया 8वीं जन्नत में अपने हाथों से बनाऊंगा। तो चलो कुमकोतर वाले साथ में बोलो जन्नतें कितनी, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो जन्नतें कितनी, 8। उंगलियों पर गिनते जाना, उंगलियों पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, पूरा मजमा साथ में बोलेगा अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम, आप सुभान अल्लाह बोलते जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नते आदन, बोलो जन्नते आदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द, बोलो जन्नतुल। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई, जन्नते सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा, कितनी हो गई। और जब 8वीं जन्नत बनाने का मौका आया, अल्लाह ने फरमाया अपने हाथों से बनाऊंगा, और अल्लाह ने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस।
कितनी हो गई? किस में जाना? 8 है, सोच के जवाब दो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, किस में जाना? नहीं, मैं तो सुनने में तकलीफ़ हो रही है। किस में जाना है? क्यों? नमाज से सब पूरी हो गई? हाँ, पूरे शरीयत पे आ गए कि सीधे 8वीं? पहली दूसरी नहीं जमे कुमकोतर वालों को? भाई पहली भी तो अच्छी होगी, दूसरी अच्छी होगी, लेकिन आप तो डायरेक्ट किस में? अच्छा मेरे को ये बताओ, हमारे नबी मेराज पर गए थे? बोलो हाँ बोलो। गए थे तो हमारे नबी 8 जन्नतों से गुजरे। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ? अल्लाह ने फरमाया हमारे नबी जन्नतों से गुजरे, अर्श पर गए। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि अव अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श तक गए, 8 जन्नतों से गुजरे। हमारे नबी ने जन्नत को भी देखा, जन्नतुन नईम को भी देखा, जन्नत आदन को भी देखा, जन्नत खुल्द को भी देखा, जन्नत सलाम को भी देखा, जन्नत मुकामा को भी देखा, जन्नत मावा को भी देखा। और साथ में बोलो हमारे नबी 8वीं जन्नत जन्नतुल। जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में गए तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये जन्नत किसको देगा? अल्लाह इतनी बड़ी जन्नतुल फिरदौस अल्लाह किसको देगा? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया ओ मेरे महबूब ये जन्नत तेरी उम्मत को अता करूँगा। यानी किसको? अरे बोलो ना किसको? ये जन्नत को नहीं, अपनी हमारी। भाई अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत आपकी उम्मत को अता करूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर थोड़ी देर के बाद जन्नतुल फिरदौस में रहकर फिर हमारे नबी सास ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फिर बता देना ये इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह तो किसको देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत नहीं, तेरी उम्मत से बढ़कर प्यारी कोई उम्मत नहीं। जो ये जन्नत भी अता करूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब लिख कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट भी तैयार, लिख कर देता हूँ कि ये जन्नत दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूँगा। आज भी कुरान में 16वें पारे में लिखा हुआ है। बोलो कौन से पारे में? सूरह कहफ 16वें पारे में। जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने लिख कर दे दिया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और बंदियाँ बोलो कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और बंदियाँ मेरे आखिरी नबी के उम्मती मर्द और औरतें कलमा पढ़ने वाले अच्छे अमल करने वाले तुम सब का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। अल्लाह ने लिख दिया कि हमारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे ना हटेंगे। बोलो ना हटेंगे ना हटाए जाएंगे, ना निकलेंगे। भाई हम जन्नतुल फिरदौस में जाके हटेंगे? कितनी बड़ी जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसको 10 दुनिया के बराबर जन्नत मिलेगी। तो जन्नतुल फिरदौस हो तो सच बताओ कि हम वहाँ जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर हटेंगे? वहाँ से हटाए जाएंगे? अरे जन्नत से कभी हम हटेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारी है, ये तो अपनी है। हम तो किसी और की ज़मीन को नहीं छोड़ते। कितनों की ज़मीन हम हड़प कर गए, कितनों की ज़मीन के डॉक्यूमेंट बदल दिए, कितनों के ज़मीन के ऊपर हमने नाजायज़ कब्जा कर लिया। हम वो है जो औरों की ज़मीन नहीं छोड़ते। तो जन्नत तो हमारी ज़मीन है, वो कैसे छोड़ेंगे? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जन्नत में जाना मतलब फाइनल। अरे हाँ या ना बोलो ना, मेरे को एकदम पक्का कर दो तो मैं बात शुरू करूँ। अभी बात शुरू नहीं हुई है। जन्नत में जाना फाइनल एकदम। जन्नत माँ बहनें तो नहीं सुन रही ना? सुन रही है? ये बड़ा टेंशन लेता है, लेकिन फिर भी चलो माँ बहन भी खुश हो जाएगी। मैं आप लोगों को पूछता हूँ जन्नत में हूर चाहिए? हूर यस या नो? आवाज़ नहीं आ रही?
चाहिए ना, हूर चाहिए ना। हाँ देखो कैसे बुड्ढे बुड्ढे भी हाँ हाँ करके चाहिए भाई, मेरे को भी चाहिए, मैं बुड्ढे को भी चाहिए भाई। जन्नत में हूर चाहिए ना। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में पर्दा उठाएंगे और अल्लाह ताला हमको बुलाएंगे और कहेंगे देखिए पर्दा उठा, तेरी हूर नजर आएगी। अब जैसा पर्दा उठेगा और हूर को देखेगा तो आंखें चकाचौंध हो जाएगी, देखता का देखता ही रह जाएगा। देखेगा 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 देखेगा, अल्लाह कहेंगे क्या? कहा अल्लाह हूर हूर मेरी हूर, अल्लाह मेरी हूर। हाँ तो अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाऊं, तेरी बैरी ने। तो क्या कहेगा अल्लाह, क्या ज़रूरत है, कुमकोतर में 50 साल तो निकाले, हम क्या ज़रूरत है अल्लाह, ये बराबर है अल्लाह। फिर अल्लाह पूछेंगे तेरी बीवी, तेरी बीवी। नहीं अल्लाह नहीं अल्लाह, बहुत टेंशन बहुत टेंशन, बहुत मगजमारी बहुत मगज। अशरफ भाई सही ना, कहाँ गया? वहाँ बैठा है। कहेगा नहीं अल्लाह नहीं नहीं अल्लाह नहीं नहीं, ये बीवी का चक्कर नहीं अल्लाह, ये हूर बराबर। तीसरी मर्तबा अल्लाह पूछेंगे बीवी, तो कहेगा अल्लाह बार बार पूछते, अल्लाह को मना कैसे करेगा? ठीक है अल्लाह थोड़ी देर के लिए बता दे, फिर उसके बाद उसको गायब कर देना। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देके पर्दा उठाओ। अब पर्दा उठाएंगे, उसकी बीवी जो सामने आएगी, हूर को जो खूबसूरती अल्लाह ने दी है 70 गुना ज्यादा मुश्क से भरकर अल्लाह इसकी बीवी को सामने लेकर आएगा। जैसा देखेगा कहेगा अल्लाह बराबर। अल्लाह कहेंगे अल्लाह कहेंगे ये बीवी चलेगी? अल्लाह कुमकोतर में 50 साल चलाया और चला लूँगा। बड़े लालची है भाई, बड़े लालची है। चलो अब कोई बात नहीं, सीधी बात पे आ जाओ। जन्नत में आराम ही, पूरा मजमा साथ में बोलेगा भाई जन्नत में आराम ही। मेरे को भाई बात खत्म करना है, अभी बात शुरू नहीं किया, पहले बोलो जन्नत में आराम ही। सब मेरे साथ में पढ़ो ताकि हमको पता चले जन्नत में आराम ही आराम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियाँ, मुझसे डरने वाले मेरे बंदे और बंदियाँ, जन्नत में कामयाबी होगी, जन्नत में बागात होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में फल होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में फ्रूट होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में गुले गुलजार होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरें होगी, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी को ताना नहीं मारेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई बेहुदा बातें नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते जन्नत ले ले, जमीन पर तूने मुस्तफा के दामन को थामा, हमने आसमानों पे तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। तो जन्नत में आराम ही आराम, कोई टेंशन। अब सबको जाना है, इतनी बात तो पक्की हो गई। और किस में जाने का, कौन सी वाली में जाने का? 8वीं वाली में। तो चलो अब कुमकोतर वालों, आज अगर मेरी बात मान लो, मेरी क्या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो, 4 काम करेंगे। कितने काम? आज कुमकोतर की ये खूबसूरत मस्जिद में बैठे हैं, कसम अल्लाह की हमारी मुलाकात होवे या न होवे, आज ये मस्जिद में बैठे हैं, कल हम जन्नतुल फिरदौस में बैठेंगे इंशाअल्लाह। यानी इंशाअल्लाह बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, आज यहाँ बैठे जन्नतुल फिरदौस में बैठेंगे। लेकिन कितने काम करने पड़ेंगे हमको? जिसमें सबसे पहला काम, यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? पहला काम ला इलाहा, यानी साथ में बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? ये अभी देखो सामने घड़ी है। मैं कब से एक चीज़ सोच रहा हूँ, ये मस्जिद में सब शानदार है, काश के घड़ी बड़ी होती। अभी मेरे जैसे को तो बराबर दिखे भी नहीं टाइम उसमें। ये खास रखी जाती बयान करने वालों के लिए, मालूम है आपको? कि स्पीड ज़्यादा नहीं पकड़े वो। ये घड़ी भी ज़रा शानदार। बाकी मस्जिद में कोई चीज़ की कमी नहीं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर बनाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, हर मेहनत करने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए। बल्कि जिन्होंने मस्जिदें बनाई है
ये दलील है कि वो कलमा वाले पक्के मोमिन हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो खैर मेरे प्यारों में कह रहा था कि 4 काम हमको करना, जिसमें पहला काम कौन कौन तैयार है यकीन बनाने का? बोलो करने धरने वाला कौन? नहीं आवाज़ से बोलो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि अभी रात के 10:30 बज रहे। देखो रात के ये हमारे कुंभोत्तर में अल्लाह सबको बहुत माल देवे, लखोपति करोड़पति अब्बजोपति। ये रात के 10:30 बज रहे, वो कहे कि मेरे को दिन के 10:30 बजे चाहिए, मेरे को रात नहीं चलेगी, मेरे को क्या चाहिए? और कहता करोड़ों ले ले, लेकिन मेरे को रात का 10:30 अभी नहीं चाहिए, दिन का चाहिए। क्या करेंगे? नहीं मेरे को बोलो क्या करेंगे? कर सकते कुछ? नहीं बोलो ना, कर सकते कुछ? इसीलिए अल्लाह कहते मेरा बंदा काय को मुझसे मुकाबला करता है। अल्लाह कहते मेरा बंदा मुझसे काय को मुकाबला करता। रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले, वहाँ भी तुझे खुदा की कुदरत नजर आएगी। खुदा की खुदाई रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी नजर आएगी। ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 15। बोलो पारा नंबर 15। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह फरमाते रात और दिन में खुदा की कुदरत है। अल्लाह ने फरमाया वजअलनल लैला वन्नहारा आयतैन फमअउना आयतल लैली वजअलना फरमाते मेरा बंदा रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले, तुझे खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। अच्छा मेरे को सब बोलो, करने धरने वाला कौन? यानी साथ में बोलो ना। पहली बात एकदम मजबूत, ला इलाहा। हम लोग हंसते हैं रोज, नहीं कुंभोत्तर में हंसते नहीं हो? अरे हंसते हैं ना, तो हंसाने वाला कौन? सही में अल्लाह कहता अगर मैं नहीं हंसाता तो तेरे अंदर हंसने की ताकत भी नहीं। जो रोज़ का काम है हंसना वो भी अल्लाह, रोज़ का काम रोना वो भी अल्लाह। तो ज़िंदगी और मौत भी कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। इतनी प्यारी आयत है, पारा नंबर 27 मेरे साथ में पढ़ो। वअन्नहु हुवा अज़हका व अबका वअन्नहु हुवा अमाता व अहया वअन्नहु खलक़ज़ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा साथ में बोलेगा। हमको हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही हमको हंसाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमको रुलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमको मौत देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमको जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। मर्द को मर्द और औरत को औरत बनाने वाला बोलो कौन? तो पहला काम बोलो कौन? भरोसा है ना, ला इलाहा। यानी साथ में बोलो ना, ला इलाहा। आपको मालूम है एक बहुत बड़े नबी, आपने नाम सुना हो तो फटाफट हाँ बोलना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाम सुना आपने? पूरे कुरान में 63 मरतबा अल्लाह नाम लेते हैं, मेरे इब्राहीम मेरे इब्राहीम मेरे इब्राहीम। कितनी मरतबा? 63 मरतबा। अरे अल्लाह एक मरतबा कह देते मेरे इब्राहीम तो हज़रत इब्राहीम कामयाब और कामरान हो जाते, लेकिन अल्लाह ने 63 मरतबा अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहीम मेरे इब्राहीम मेरे इब्राहीम। बल्कि एक जगह तो अल्लाह ने कहा मेरे इब्राहीम इतने प्यारे हैं, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी है न तो ईसाई है, मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले, मेरे इब्राहिम शिरक करने वाले नहीं। तो खैर मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखो सब कुछ करने धरने वाला कौन? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मरतबा ऐसे ही जा रहे थे सफ़र में। बोलो कहाँ जा रहे? सफ़र में। सफ़र में गए तो पता चला कि इधर कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान। क्या है? तो हज़रत इब्राहिम ऐसे गए, कब्रिस्तान में गए। अब कब्रिस्तान में गए तो देखा इतना पुराना कब्रिस्तान, सारी कब्र टूटी है फूटी है, और मालूम नहीं इसमें कोई मर्द मरा है कि औरत गई है, कुछ भी मालूम नहीं। क्योंकि जितने अंदर कब्र में गए सब सड़ गए, हड्डी हो गए, बोसीदा हो गए, गल गए, यानी कुछ पता नहीं कि मर्द गए औरतें गई, कौन सा खानदान कौन सा कबीला। बड़ा कब्रिस्तान है मगर पूरा उजड़ा हुआ, पूरा वीरान कब्रिस्तान। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए और कहा अल्लाह
ये सब मर गए, सड़ गए, हड्डी हो गए, गल गए, ख़त्म हो गए, अल्लाह इनको क़यामत में ज़िंदा कैसे करोगे? क्योंकि यही नहीं मालूम है कि मर्द कितने गए, औरतें कितनी गई, और कौन से कबीले के गए, कौन से ख़ानदान के गए, और कौन से ज़माने में गए, सड़ गए, हड्डी हो गए, गल गए, बोसीदा हो गए। अल्लाह क़यामत में इनको ज़िंदा कैसा करोगे? क्योंकि बहुत हार्ड है क़यामत में ज़िंदा करना। आँखें देना, कान देना, नाक देना, होठ देना, दाँत देना, हाथ देना, पाँव। अल्लाह ये सबको क़यामत में ज़िंदा कैसे करोगे? तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं है, मुझ पर यकीन नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा, नहीं अल्लाह यकीन तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा बता कि मेरे को समझ में आवे कि तू क़यामत में सबको ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम वहीं खड़े रहो, 4 परिंदे बुलाओ। कितने? अरे बोलो ना साथ में, कितने कितने परिंदे बुलाओ? अब हज़रत इब्राहिम वहाँ कब्रिस्तान में खड़े, भाई खड़े खड़े कोई 4 परिंदे को बुलाता तो आ जाते। हम यहाँ कुमकोतर में बाहर जाके मुर्गी को बोले आएगी मुर्गी? अरे हमारी पाली हुई मुर्गी नहीं आती है, हमारा पाला हुआ बकरा नहीं आता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह तू कहता 4 परिंदे को बुला, ये कब्रिस्तान में मैं कहाँ से 4 परिंदे बुलाऊं? अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे इब्राहिम, बुलाना तुम्हारा काम होगा, 4 परिंदों को तुम्हारे कदमों तक पहुँचाना मेरा काम होगा। कब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, अल्लाह का हुक्म था, ओ पहला परिंदा, ओ दूसरा, ओ तीसरा, ओ चौथा, 4 परिंदे उड़ते उड़ते आए और बोलो हज़रत इब्राहिम के, बोलो कहाँ? पाँव पे आके बैठ गए। कितने परिंदे बैठ गए? हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह आ गए, अल्लाह आ गए, आपने भेजा आ गए। अल्लाह ने कहा, आए नहीं, अब सबको ज़बह करो, सबको बिस्मिल्लाह। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म था, पहले को भी ज़बा, दूसरे को ज़बा, तीसरे को ज़बा, चौथे को ज़बा, 4 को ज़बा कर लिया। कहा अल्लाह हो गया, सबको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया सबका गोश्त निकालो। अब हज़रत इब्राहिम ने पहले परिंदे का, बोलो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर सबका गोश्त निकाला। कहा अल्लाह ये भी हो गया। अल्लाह ने फरमाया 4 गोश्त को मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना हिलाओ, इतना मिलाओ, इतना हिलाओ कि पता न चले कि कौन सा गोश्त किसका है, बस मिलाते जाओ, हिलाते जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलाए 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 मिलाए। कहा अब अल्लाह क्या करना? कहा 4 हिस्से करो और पहाड़ के कोने कोने में रख दो। अब 4 हिस्से किए, एक इधर, दूसरा हिस्सा उधर, तीसरा हिस्सा उधर, चौथा हिस्सा उधर। अब तो किसका गोश्त है वो मालूम नहीं। कहा अल्लाह हो गए। अल्लाह ने फरमाया फिर बुलाओ, 4 परिंदों को ज़िंदा करके फिर तुम्हारे कदमों में पहुँचाऊँगा। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कैसे? अब तो सबका गोश्त इधर उधर हो गया, मिल गया सबका। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम, बुलाना तुम्हारा काम होगा, जिंदा करके पहुंचाना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने आवाज़ दी, ओ पहला परिंदा हो, दूसरा परिंदा हो, तीसरा परिंदा हो, चौथा परिंदा। अरे मेरे प्यारों, तफसीर की किताबों में लिखा हज़रत इब्राहिम के पुकारने में देर हुई, मगर 4 परिंदे जिंदा हुए और हज़रत इब्राहिम के कदमों में आने में देर नहीं हुई। बोलो 4 परिंदे आ गए, जिंदा आ गए। अल्लाह ने फरमाया अब क्या बोलते हो? तो हज़रत इब्राहिम सजदे में गए। अल्लाह ने फरमाया यकीन मान लो, तुमसे बड़ा, इंसानों से बड़ा कमज़ोर कोई नहीं और अल्लाह से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। ये वाक़या मैंने आपको बताया। कितने परिंदे वाला? साथ में बोलो, कितने परिंदे वाला? ये कुरान में लिखा हुआ है। ये बताता है कि करने धरने वाला कौन? हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, गल जाएंगे, हमें क़यामत में ज़िंदा करने वाला कौन? ये कुरान में है भाई, मेरे साथ में पढ़ोगे ना, कुरान में 3रा पारा सूरे बकरा, अल्लाह फरमाते, मैं पढ़ूंगा आप तर्जुमा भी करते जाओगे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इब्राहिम कब्रिस्तान में गए और जब कब्र के मुर्दों को देखा, सबके सड़े हुए हड्डी को देखा, तो कहा अल्लाह इनको जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, इब्राहिम यकीन नहीं मुझ पर? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया बला बला, यानी अल्लाह यकीन है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन अल्लाह मेरे को कुछ समझ में आवे, अल्लाह कुछ ऐसा कर दे। अल्लाह ने क्या फरमाया? कितने परिंदे बुलाना? बोलो बोलो, कितने परिंदे बुलाना? 4। फिर क्या करना? ज़बा करना। फिर क्या करना? गोश्त निकालना। फिर क्या करना? गोश्त को मिलाना। फिर क्या करना? पहाड़ों पे अलग अलग जगह पे रखना और फिर बुलाना। अल्लाह फरमाते क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तय्र फसुरहुन्ना इलैक
का साया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते चारों परिंदे को आवाज दे दो। हजरत इब्राहिम की आवाज देने में देर हुई, मगर परिंदों को जिंदा करके हजरत इब्राहिम के कदमों में पहुंचाने में। और अल्लाह ने क्या फरमाया, सब पढ़ो साथ में। अल्लाह ने फरमाया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह फरमाते यकीन मान लो अल्लाह से बढ़कर ताकत वाला। इतनी बात तो पक्की ना कि अल्लाह से बढ़कर ताकत वाला। हमको अल्लाह से डर लगता है। देखो ये पहली बात मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, 4 बातों पे जाने का है, जल्दी जल्दी 15-15 मिनट में हमको बातों पे पहुँचने का है। साथ में पूरा मजमा साथ में बोलेगा अल्लाह से बढ़कर ताकत वाला। हमको डर, भाई अब फटाफट जवाब देना, अल्लाह से डर लगता है हाँ या नहीं? आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। अल्लाह से डर लगता है और डरना भी नहीं, बोलो ना डरना भी। आपको मालूम है एक जगह, ऐसे तो बहुत जगह है, लेकिन एक जगह अल्लाह फरमाते मुझसे डर। अल्लाह क्या फरमाते? मुझसे डर, तेरी हर परेशानी दूर कर दूँगा। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। फिर अल्लाह कहते डर। अब हमने कहा अल्लाह एक बात तो हो गई, सारी परेशानी तो दूर कर देगा, दूसरी बात क्या? अल्लाह ने कहा डर। क्या भाई? अल्लाह कहते मेरे को क्या को आँख निकाल के देखते हो? अल्लाह कहते डर, छप्पर फाड़ के पैसा दूंगा, ऐसा ऐसा पैसा दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। फिर क्या कहते अल्लाह? हाँ डर, मुझ पे भरोसा कर। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि तू काम शुरू करता है। हाँ हम लोग अक्सर लोग हैं ना, हम लोग अक्सर लोगों का क्या मामला, भाई काम शुरू किया, दुकान शुरू किया, कारोबार शुरू किया, फैक्ट्री शुरू किया, मिल शुरू किया, या चलो कोई भी काम शुरू किया, किसी जगह शादी का पैगाम भेजा, बात बड़ी 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 आगे चली आगे चली आगे चली, बस अब किनारा आया और सारा मामला खत्म हो गया। हम लोग बोलते भी है यार सब काम बराबर चलता था, एकदम एंड टाइम पर खराब हो गया। तो क्यों खराब हो गया? किसी ने जादू किया होगा या कोई जिन्नत विन्नत आया होगा। हाँ सब जिन्नत फुर्सत में कुंकोतर में आके बैठ गए। अल्लाह फरमाता है मेरे से डर। पहली बात बताई ना, सारी परेशानी दूर कर दूंगा। नंबर 2 पैसा ही पैसा दूंगा। और तीसरी बात अल्लाह क्या फरमाते मालूम? मुझसे डर, मुझ पे भरोसा कर, काम तू शुरू करेगा, मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। ये पूरी बात 28वें पारे में लिखी है। बोलो कौन से पारे में लिखी है? जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, सारी परेशानी दूर कर दूंगा, छप्पर फाड़ के रोजी आता करूंगा, काम तू शुरू करेगा। बोलो खत्म कराने वाला कौन? अब फिर एक मरतबा कुमकोतर वाले बोलो अल्लाह से डरते ना, और डरना भी इनको यही बोलना है ला इलाहा। पहली बात यही ला इलाहा, अल्लाह से डरते। आवाज़ नहीं आ रही? डरते अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? अल्लाह से डरते। तो रात को 2 बजे मोबाइल क्यों ऑन होता है? ये जवान बैठे मौला, आपने तो बहुत शॉर्ट में कहा लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में कहा। पूछो इनको, पूछो रात को 2 बजे मोबाइल पे क्या होता है, क्या होता है? आपको मालूम है ये हमारे जवान रात को 2-2 बजे नंगी औरतों को मोबाइल पे देखते हैं। आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, गा रही है, और ये हमारा जवान देखता है। और जब बहुत ज़्यादा देखेगा ना तो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, हेलो हेलो ओ मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूँ? वो कमबख्त तैयारी बैठा है, हाँ हाँ भेज। ये यूँ बटन दबाया, क्लिप उसके पास गई, उसने भी 10-15 मिनट तक देखा, और उसके बाद क्या कहता है? बहुत हारी क्लिप होती है, बहुत अच्छी थी, ऐसी दूसरी आवे तो भेज देना। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रात को 2 बजे आप नंगी औरत को देखते हो, नंगी लड़की को देखते हो, आधा कपड़ा पहनी देखते हो, और नाचते हुए और गाते हुए देखते हो, अल्लाह के घर में बैठे हो, कसम खाकर बोलो अगर वो हमारी बेटी होती तो हम भेजते अपने दोस्त के ऊपर कि मेरी बेटी नाच रही है, देख आधा कपड़ा पहन के गा रही है। हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, अरे हमारे घर की बहू होती,
अल्लाह की कसम हमने औरों की लड़कियों को अपनी बेटी नहीं समझा। अपनी बेटी का वक़ार है तो ये कौन है? ये भी तो किसी की बेटी होगी, इसकी कोई माँ होगी, इसका कोई बाप होगा। क़यामत में किस किस का जवाब देंगे? हमारे मोबाइल में, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ज़िना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, रियाज का कारोबार होता है हमारे मोबाइल में, सूदी काम होता है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, ब्लैकमेल किया जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे मोबाइल में। अरे हमारी माँ को धुतकारा जाता है मोबाइल की वजह से, हमारे बाप को घर से धक्के मार के निकाला जाता है मोबाइल की वजह से। और माफ करना तुमको दरवालो, हमारे समाज में तलाक होती है तो तलाक की वजह भी, और ये मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप गंदा नापाक, हमारा फेसबुक नापाक, हमारा स्टेटस नापाक। हाँ मेरे दोस्तों, ये मोबाइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह का डर है। अरे मेरे को बताओ ना, गेम खेलना ये अल्लाह का डर है? अरे मोबाइल पर रात को नंगी औरतों को देखना ये अल्लाह का डर है? रात को एपिसोड चालू करना ये अल्लाह का डर है? अरे मेरे प्यारों, पबजी खेलना ये अल्लाह का डर है? आईपैड पे गेम खेलना ये अल्लाह का डर है? और मेरे प्यारों, पूरी रात 2 बजे 3 बजे, और मालूम है यूसुफ अली 3 बजे, मौलाना इसकी स्टाइल देखना, अब 3 बज गए ना, हाँ अगर वो मोबाइल को चार्जर में डालेगा, हाँ चार्ज करने रखेगा, जो 3 बजे रात को सोएगा उसका बाप फजर की नमाज पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? सबसे बड़ा गद्दार, धोखेबाज, नमक हराम, अल्लाह की कसम कुत्ते से भी बदतर वो है जिसको अल्लाह ने सारी ताकत दी है, जानबूझ के फजर की नमाज को छोड़ देता है। कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर। आप कहते हो कि मौलाना इतना खराब बोलते? मैं नहीं बोलता। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह, जो तजवीद और क़िराअत के बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने कहा कुत्ते को सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, वो खाएगा, दूसरे दिन फिर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दूसरे दिन उसको मारो, तीसरे दिन डंडा मारो, चौथे दिन पत्थर मारो, मगर 5वें दिन आएगा भोग भोग कर कहता है, मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, तेरा दरवाजा छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमने अल्लाह के इतने एहसानात लिए और उनका दरवाजा छोड़कर किसी और के दरवाजे पर चले गए, वरना वो अल्लाह चाहता तो कोरोना में हमको पटक देता, कौन रोकता? गए ना, कोरोना में गए ना, अरे बोलो ना, कोरोना में गए ना, डेंगू में गए, चिकनगुनिया में गए, आसमान की वबाओं से गए, जमीन के जलजलों में गए, अरे दुनिया में बाढ़ आई, कोकन में बाढ़ आई, महाड़ में बाढ़ आई, अरे 150 गांव यूपी के बह गए, हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गए। वो अल्लाह चाहता तो मेरे को और आपको भी मार सकता था, लेकिन इतनी गद्दारी करने का अल्लाह के साथ। और अब ये पूरा कंकोतर साथ में बोला हम अल्लाह से डरते। ये पबजी खेलना अल्लाह का डर है? नहीं, मेरे को बोलो ना, पबजी खेलना अल्लाह का डर है? एपिसोड देखना ये अल्लाह का डर है? हाँ, और अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कंप्यूटर वाले बोलो, मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह के घर में मिंबर रसूल के पास बैठा हूँ, एकदम सही बोलता हूँ। आज सुबह से लेकर अभी ये रात के 11:15 बजे, आज सुबह से लेकर रात के 11:15 बजे, ए मेरे कुमकोतर के जवानों, जितनी देर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर कुरान पढ़ा? क्यों कुरान ऐसा ही रखने वाला कलाम है? नहीं, आप सबके पास मोबाइल है माशाल्लाह। जितनी देर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, बड़े बूढ़े छोटे सबको मैं कह रहा हूँ, जितनी देर मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर हमने बल्कि कुरान पढ़ा तो नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाया नहीं होगा, समझा नहीं होगा, समझाया नहीं होगा। मैं कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कम से कम यहाँ 80% वो मजमा बैठा है जिसने आज पूरे दिन में कुरान को छुआ भी नहीं होगा और मोहब्बत से देखा भी नहीं होगा। यानी आज पूरा दिन गया कुरान को यूं देखा भी नहीं कि हाँ मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी का कलाम है, मेरे नबी की बेटी फातिमा के आंसू छुपे हुए, मेरे नबी ने इस कुरान पाक के वास्ते अपने आप को लहू लुहान किया था, किसी ने मोहब्बत से देखा नहीं, किसी ने छुआ नहीं। हालांकि हमारे नबी फरमाते मोहब्बत से कुरान देख ले तो देखता जाएगा, अल्लाह गुनाह माफ़ करता चला जाएगा। भाई मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सब बातें नहीं, हाँ या ना बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुमकोतर वाले एकदम आराम से बोल रहे थे कि हमको अल्लाह से डर लगता। झूठ बोलते हो अल्लाह के घर में बैठ के, ये पूरा मजमा झूठ बोलता, अल्लाह से डर लगता।
ये कैसा डर है मेरे दोस्तों, कैसा डर है कि जेब में मोबाइल ना हो तो हैरान और परेशान, और जेब में मिसवाक ना हो तो। अब भी कोई हमारा कुंकोतर का जवान, हालांकि काम धंधा कुछ नहीं, लेकिन बाइक पर बैठा, हाँ हमारा कुंकोतर का जवान जब बाइक पर बैठता ऐसा लगता असल खान तो कुंकोतर में है, तो सिलेक्शन में गलती हो गई। हाँ मौलाना आपने देखा या कुंकोतर में देखा? कुंकोतर क्या, जो हमारे जवान को देखो, अभी तो सबने टोपी पहनी है, मैं क्या बोलूँ, बाकी इनकी टोपी उतारो, ये इधर बाल नहीं, देखा आपने देखा, ये बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यहाँ है ना, यहाँ ऐसे बाल लटकते लटकते वो जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर, जो बोल रहे ना, आधा इधर आधा उधर, कुड़ुक मुर्गी का पर। और फिर क्या करेगा मालूम है, बाइक पर आएगा, यूँ बाहर आएगा और यूँ करके इधर उधर देखेगा, यूँ क्यों भाई, क्या होगा, बाल में जुए पड़ गई, क्या हुआ क्या? नहीं मेरे को ये बताओ, हमारा जवान बाहर निकला, सच बोलना एकदम अल्लाह को हाजिर ना, ये बाहर निकला और यूँ जेब में देखा, ओ मोबाइल, मोबाइल, ओ घर में भूल गया, नहीं वो दुकान पे भूल गया, बाइक को वापस टर्न मारा, घर करके गया और घर में जाके अपनी माँ को डांटेगा, हाँ हम अभी बताना चाहिए ना मेरा मोबाइल इधर है, मैं मोबाइल भूल गया, बीवी को बोलेगा कम से कम मोबाइल तो मेरे को याद दिला। अब वो डांटा। अच्छा, और अगर मिसवाक भूल गया, कभी बाइक वापस लेके गया? हालांकि मोबाइल भी इंस्ट्रूमेंट है, टॉकिंग इंस्ट्रूमेंट, और मिसवाक भी टॉकिंग इंस्ट्रूमेंट है, बस इतना फ़र्क है कि मोबाइल से बात करते हो तो लड़कियों से बात होती है, हाँ, और मिसवाक से जब करते हो तो डायरेक्ट अल्लाह से बात होती है। तो अल्लाह से बात करने वाला इंस्ट्रूमेंट बेकार, और लड़कियों से सही में माफ़ करना, लेकिन ये हमारे जवान, इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आने दो और इसकी माँ का फ़ोन आने दो, वहीं फ़र्क पता चलेगा। माँ का फ़ोन आएगा ना, ये बैठा होगा, ओटे पर बैठा होगा। एक तो वैसे भी हमारे ये सब इलाके के जो है ना, वो मैंने अब सुनाया था, नहीं सुनाया था, हाफिज़ साहब सुनाया था मैंने कभी, वो हमारे यहाँ एक साउथ अफ्रीका के मेहमान आए, अब बड़े इंजीनियर वो, और माशाअल्लाह दाढ़ी वाड़ी, और मेरे मेहमान बनकर आए। हालांकि मैं उनके घर पे 1-2 मरतबा गया हूँगा, तो वो जब यहाँ इंडिया आए तो मेरे को फ़ोन किया, और वैसे हम लोग जल्दी किसी को घर पे बुलाते नहीं, मौलाना से बढ़ के कंजूस कोई नहीं होगा। ये जितने मौलवी बैठे सबको मैं बता रहा हूँ, हाँ कोई कंजूस नहीं होगा। तो वो मेरे घर पर आए, अब मेरे घर पे आया और उसका चेहरा ऐसा थोबड़ा चढ़ा हुआ। मैंने कहा हाजी साहब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अब वो इंग्लिश में बात करते थे। मैंने कहा व्हाट हैपेंड हाजी साहब, ये चेहरा ऐसा इतना क्यों चढ़ा कि क्या हुआ? कहा मैं यहाँ सब जगह गुजरात में गया, कितनी जगह पे गया, मालूम है यहाँ के जवान कुछ काम नहीं करते, न कोई डॉक्टर है, न कोई वकील है, न कोई बैरिस्टर है, न कोई आर्किटेक्ट है, न कोई कॉन्ट्रैक्टर है, न कोई हाफिज है, न कोई कारी है, न कोई आलिम है, न कोई मुफ्ती है, न कोई मुहद्दिस है, न कोई। इतना लंबा उसने मेरे को लेक्चर दिया। कहा यहाँ के जवान करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा हाजी साहब हमारे गुजरात के जवान को ऐसा नहीं बोलने का। मैं बोला दे ऑल आर CA, समझे आप लोग इंग्लिश? मैंने कहा सब CA, सबके पास डिग्री है। किसकी डिग्री है? CA। तो वो हाजी साहब बैठा था, बुढ़ा उछल गया, कहा ऑल आर चार्टर अकाउंटर। मैं CA के माने चार्टर अकाउंटर, बहुत बड़ी डिग्री है। कहा थे ऑल आर चार्टर अकाउंटर। मैंने कहा तेरे साउथ अफ्रीका का CA चार्टर अकाउंटर, हमारा गुजरात का CA कंप्लीट आराम। यहाँ का जवान का यही हाल है भाई, सब CA है माशाअल्लाह। माँ को आज तक सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाया, बाप को आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया, और फिर बाहर निकलता ऐसा लगता गांव का सरपंच है। क्या तरीका है भाई? क्यों अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं आता? खरे कोरोना में हमने कितने जनाजे उठाए, बोलो उठाए कि नहीं उठाए? कब्रिस्तान में रोजाना जनाजे गए, रोजाना गुस्ल दिया गया, रोजाना कफन दिया गया। अरे काश के सोचा होता। आज इसकी बारी है, कल मेरी भी बारी आने वाली है, और मुझे पूछा जाएगा कि अल्लाह से डरता था कि नहीं डरता था। पहला सवाल कब्र में होगा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? लिखा है जिसकी तौहीद मजबूत होगी वो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा वो कब्र में कहेगा मैं नहीं जानता मेरा अल्लाह कौन है। क्या कर रहे हो मेरे प्यारों? अय्न तज़हबून, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग?
चलो अल्लाह ने हमको, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो रात को भूखा सोता होगा, है कोई ऐसा? बाकी आप यूपी, बिहार, बंगाल की तरफ जाओ, आपको ऐसे घर भी मिलेंगे जहाँ रात को रोटी नहीं पकती है। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ गुजरात में अल्लाह का एहसान है, ना कोई रात को भूखा सोता है, ना कोई प्यासा तड़पता है, ना कोई घर से बेघर होता है, ना किसी के कपड़े निकाल के उसको नंगा करके रास्ते में पटका जाता है। अल्लाह देता जाता, देता जाता। लेकिन हम तो अल्लाह का कोई डर ही नहीं, नमाज ही नहीं। भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना बोलो। कितने हमारे जवान हैं जो आज बयान में बैठे हैं, इसलिए बैठे कि वो कारी अहमद अली आएगा, चिल्ला चिल्ला के बयान करेगा। आ गया बयान में, इसको पूछो फजर की नमाज, और फिर इतना अच्छा बोलेगा क्या खाया वो फजर की नमाज, आँख नहीं खुलती क्यों? रात को बीवी उठाती तो आँख खुलती है, उठाती तो आँख खुलती है। खबर मिले रात को 2 बजे, अल्लाह न करे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आँख खुलेगी? रात को अटैक आएगा, अटैक आएगा, आँख खुलेगी? तो क्या इंतज़ार करता? ये जो अजमेर के बाबा है ना, कौन, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका एक स्टेटमेंट याद रखो, फरमाते दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए, हमारे यहाँ तो कोरोना भी आया, चिकनगुनिया भी आया, डेंगू भी आया, बुखार भी आया, वो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए तू डर जा, इसलिए कि जो अल्लाह वहाँ भेज सकता वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ भाई, कौन कौन तैयार है? पक्का इरादा करे आज से अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। यानी साथ में बोलो ला इलाहा, यानी जम के बोलो, ताकि कब्र में भी बोलेंगे इंशाअल्लाह, क़यामत में भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ला इलाहा। और ये बहुत ज़रूरी है मजबूत करना। अल्लाह ने हर नबी को दुनिया में अल्लाह भेजे, सबसे पहला पैगाम, यानी बोलो ना, सबसे पहला पैगाम ला इलाहा। पढ़ो ना कुरान में वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह फरमाते मैंने 1,24,000 पैगंबर भेजे या 2,24,000 पैगंबर भेजे, मैंने जितने भी पैगंबर भेजे हर पैगंबर का एक ही पैगाम था, पूरा कुंकोतर साथ में बोलेगा क्या पैगाम था? ला इलाहा। चलो एक बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पे जाऊँ, और ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दो। नहीं बोलो, आप लोग बोलो, चलो आगे। अशरफ भाई चलो, क्यों हाँ बोलते हो? जितना खाया उतना बोल लिया, अब ओवर टाइम जा रहा हूँ। हाँ मौलाना इंडिया सब सही है ना? और ये लोग दोनों मालूम नहीं जेब में हाथ ही नहीं रख रहे, क्या हुआ? एक बात आपको बहुत मज़े की सुनाऊँ ताकि फिर, हाँ, और आप सोचते हो कि मज़े की काय को सुना था, तवा गरम करता हूँ, रोटी पकाने आ रहा हूँ। मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहली बात पक्की, भाई 4 बातें करना है, जल्दी जल्दी बोलो। पहली बात ला इलाहा, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा। मौलाना अनवर साहब, ये आप भी सुने और मेरे को जवाब देना कि क्या करूँ। हम मौलाना लोग की बहुत परेशानी मौलाना, लोग क्या समझते मालूम, हम गाड़ी में बैठते, हम कुर्सी पे बैठते हैं, इधर उधर अच्छा खाते पीते, हम पर क्या गुजरती हूँ हमको मालूम है। अब एक भाई मेरे को बड़ौदा में मिला, मैं आपको नाम ले रहा हूँ शहर का, बड़ौदा। मेरे को बोलता है मौलाना एक मर्द कितनी शादी कर सकता है? मैं सोचा फंसा। मेरे को कहता बोलो ना, मैंने कहा यहाँ के लोकल मुफ्ती से पूछो। तो मेरे को कहता आप मर्द नहीं हो, आपको ये मसला नहीं मालूम है। अब मौलाना क्या करना, मैंने कहा 4। मैं कुरान में, हाँ बोलो ना, तुम लोग तो ऐसा मेरा मुंह देखते हो, मैं अकेला बोल रहा हूँ ये। मैंने कहा कितने, एक मर्द कितनी निकाह कर सकता? करने का नहीं, आप ही शब्द खाली सुनो। हाँ कितने? 4। तो मेरे को कहता है मौलाना आप नहीं करते? मैंने कहा भाई तेरे को मेरे से क्या लेना देना, भाई मैं करूँ ना करूँ तेरे को क्या? कहा नहीं मौलाना, आप बयान करने वाले करें तो फिर सुनने वाले भी करें। मैंने कहा भाई शुगर वाला, प्रेशर वाला, हार्ट वाला, अपने बस की बात नहीं है, तो तू जा, तेरे को करना हो तो तू करना। तो मेरे को कहते हैं मौलाना मेरे सवाल का जवाब देंगे? अरे उसने जो मौलाना अनवर सवाल पूछा, मेरे को कहता है मौलाना 4 करने का ना? मैंने कहा हाँ भाई करने का, लेकिन मेरे को नहीं करने का है। तो कहता है मेरे को बताओ शादी कितने हुरूफ है? शादी में हुरूफ कितने? 4 बोलते जाना। उसने मुझे पूछा शादी में हुरूफ कितने? मौलाना 4। निकाह 4, ज़ौजा 4, निसाउन 4, दुल्हन 4, बीवी 4, वाइफ 4, पत्नी।
मुझे उसने फिर मेरे को कहता है अंगूठा हटा दो, उंगलियां कितनी? 4। फिर मेरे को कहता है ये जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट, साइंस कहता है कि अल्लाह ने हमारे हार्ट में 4 खाने बनाए, हर खाना एक बीवी का। अब मैं तो चौंका, जो वो बोलने लगा शादी में 4 हुरूफ, निकाह में 4 हुरूफ, ज़ौजतुन में 4 हुरूफ, निसाउन में 4 हुरूफ, पत्नी में 4 हुरूफ, वाइफ में 4 हुरूफ, दुल्हन में 4 हुरूफ, बीवी में 4 हुरूफ, और फिर उंगली दोनों हाथों में 4-4, और ये सीने में जो खाने बने वो भी 4। मैंने कहा भाई तू यहाँ से जा भाई, मेरे को अभी आगे कुछ नहीं सुनना। लेकिन वो गया, फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बाहर जाके सोचेगा। मौलाना कोई जवाब भी नहीं दिए। मैंने वो जैसे वो दरवाजे का, मैंने कहा भाई इधर 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 इधर, कहते क्या आपको जवाब मिल गया? मैंने कहा जवाब मिल गया। जूते में कितने हुरूफ? मैंने कहा हमारी माँ बहने बहुत ऊंची ऊंची सैंडल पहनती है, जूता कितने हुरूफ? तो बोले 4। जूते में कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा डंडे में कितने हुरूफ? तो कहा 4। मैंने कहा औरत के हाथ में बेलन होता, बेलन में कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा जाओ सलाम अलैकुम। इसलिए हिम्मत करना मत है न, जूता, डंडा, बेलन, वो भी 4-4 वाला ही है। देखो ये कारी सब बहुत हंस रहे हैं, कुछ इरादा था? मौला तुम्हारी शादी हो गई ज़ियाउल्लाह? नहीं हुई तो कब करेगा? कर ना भाई। मैंने एक को कहा भाई निकाह कर। मुझे किसी ने कहा तेरे बाप का क्या जाता है, वो करे कि नहीं करे? मैंने कहा करना भाई, तू तो हम डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, हम अकेले काय को डूबे भाई। हाँ अशरफ भाई, अकेले अपने को काय को परेशान होने का, ये भी कर तो क्यों नहीं कर रहे आप? करो फिर मैं देखूंगा कैसी नाक पड़ते हैं आप। खैर एक बात पक्की हो गई, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? पहले हाथ ऊपर करें तो मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। जल्दी ख़त्म करेंगे, मेरे को टाइम बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइम बता दो ना मेरे को। हाँ 11 बज रहे, कितने बजे ख़त्म करने का है? हाँ मौलाना आप बताइए कितने बजे का, आप बोल दो ना कितने। हाँ नहीं कुछ बीवी ने कहा हो इतने बजे आने का, इतने बजे नहीं ऐसा कोई टेंशन तो नहीं था। तो फिर सुनो ना, सुनेंगे ना। एक तो ऐसा भी कुमकोतर में कितने लंबे ज़माने के बाद आया भाई। हाँ और ये यूसुफ अली मेरे को बोला पहले कांगवाई आना, फिर कुमकोतर जाना, मेरे घर चाय पीना, और ऐसे ये इलाका पूरा ऐसा है। मेरे को पूछता है कितने साथी आएंगे? बोला 5। फिर पूछता है कितने साथी आएंगे? ना 5। फिर मेरे को पूछता है कितने समोसे बनाने के? मैंने कहा वो भी मैं बताऊँ कितने समोसे बनाने के। बहुत इलाका कंजूस भाई, यहाँ मौलवी ज़्यादा है। चलो दूसरी बात पर आ जाओ, कौन कौन मेरा साथ देगा बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं वही बात करूंगा जो हमारे बेटे ज़ियाउल्लाह ने किया। साथ में पूरा मजमा कहेगा हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, साथ में बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर। कौन मेरा साथ देने वाला? हाथ ऊपर करे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं इतनी प्यारी बात कहूंगा। ये दूसरी बात है मुस्तफ़ा का दामन, यानी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। पहली बात ही ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हमारे कारी साहब ने भी बताया, लेकिन अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी, हमारे नबी वो नबी जो रात के सन्नाटे में, बोलो रात के सन्नाटे में हमारे नबी यूं इशारा करे आसमान की तरफ, हमारे नबी यूं इशारा करे 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, हमारे नबी रात के सन्नाटे में यूं इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे। 1400 सहाबा कहे, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। क्या हमारे नबी की शान होगी। आगे सुनो, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए।
और एक बात बताओ, हाँ, इस पर तो सब एकदम आराम से बोलोगे ना सुभान अल्लाह। हमारे नबी काबे के पास पहुँचे। बोलो कहाँ पहुँचे? काबे के पास। मक्के के बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े मक्के के चौधरी और वडील सब खड़े हैं और सब दुआ मांग रहे हैं। ए काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे। मक्के का हर चौधरी, हर वडील काबे के पास खड़े होकर दुआ मांगता, या रब काबा अगिस्ना, ए काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे। हमारे नबी आए। बोलो हमारे नबी आए। आकर पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो सबने कहा, मोहम्मद तुमको नहीं मालूम? बोलो सल्लल्लाहु। कहा मोहम्मद तुमको नहीं मालूम, पानी नहीं आ रहा, आसमान गरम, ज़मीन गरम, काबे की दीवार गरम, बल्कि कहा बच्चे तड़प रहे, जानवर मर रहे, औरतें बिलबिला रही है, हम पानी मांगने आए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? पानी मांगने आए तो एक काम करो ना, तुम पीछे चले जाओ, मैं आगे आ जाता हूँ। तुम बोलो, वो चले गए पीछे। हमारे नबी आगे आए। अल्लाह ने उसी वक्त बताया, मेरे महबूब देखा, मक्के के बड़े बड़ों को मुक्तदी बना दिया, तुम्हें सबका इमाम बना दिया। अच्छा, हमारे नबी आगे आ गए और सब पीछे, और फिर वो पीछे से कहने लगे, मोहम्मद क्या करोगे, कैसे पानी कैसे मांगोगे? हमारे नबी ने फरमाया, तुम क्या करते थे? तो कहा हम पानी मांगते थे। तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम पानी मांगते थे, अगर मैं भी पानी मांगूँ तो तुम में और मेरे में फ़र्क क्या होगा? भाई पानी नहीं आ रहा, बात बराबर है, लेकिन तुम लोग पानी मांग रहे थे, काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। हमारे नबी फरमाते, अगर मैं भी कहूँ अल्लाह पानी दे दे, अल्लाह पानी दे दे, तो तुम में और मेरे में फ़र्क क्या होगा? तो वो सब पीछे के जो थे ना, गुस्से में कहने लगे, फिर तुम पानी कैसा मांगोगे? हमारे नबी ने फरमाया, मेरी तरफ देखो, मैं कैसा पानी मांगता हूँ। सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। क्या किया हमारे नबी ने? क्या किया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा थोड़ा सा उठाया। बोलो, अपना चेहरा आसमान की तरफ थोड़ा सा उठाया, यूं यूं थोड़ा सा हमारे नबी ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया। आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, रिमझिम पानी बरसना शुरू हो गया। आगे सुनना, तीसरी मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। पूरे मक्के में धूमधाम मूसलाधार पानी बरसने लगा। मक्का शहर में पानी, मक्का गांव में पानी, मक्का की वादियों में पानी, मक्का की घाटियों में पानी, मक्का के पहाड़ों पे पानी, हर तरफ पानी पानी आने लगा। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। बोलो मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। सब भीगे जाने लगे, सब चले गए। अकेले हमारे नबी खड़े हैं, आसमान की तरफ चेहरा है, हमारे नबी अकेले खड़े हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े मुबारक भी भीगे हुए हैं। अचानक अल्लाह की आवाज़ आई। ये सुनना कुंभ को तरवा लो। अल्लाह की आवाज़ आई, मेरे महबूब। सब भीगे चले गए, हमारे नबी खड़े। अल्लाह की आवाज़ आती, महबूबम, ए मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत करते हो? अरे भाई यहाँ हाँ बोलो या ना बोलो भाई। मैंने कुंकोतर वाले साथ में बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं, साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे। बोलो मोहब्बत करते हैं और करते। कौन कौन तैयार है भाई? साथ में बोलो, प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। तैयार? बिल्कुल पक्का वादा। तो हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। और मैं एक बात बताऊं जो मैंने बहुत सी जगहों पर बताया, आप लोग सुनेंगे, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे नबी से बढ़कर आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, अल्लाह के बाद अगर कोई शराफत और अज़मत वाला तो हमारे आका। बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सही ये पूरा कुंकोतर साथ में बोलो। मैं जल्दी बात ख़त्म करता हूँ। बोलो सबसे अच्छी ज़बान कौन सी?
नहीं ऐसा नहीं यार, सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? अरबी। हाँ बोलो ना, सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? वो अलग बात है कि हम लोगों को फ़ख्र अरबी बोलने में नहीं होता, इंग्लिश बोलने में होता। आपने देखा होगा हमारे जवानों को इंग्लिश आती नहीं है, 2-4 चीज़ याद कर लेगा, ओके अभी सॉरी, हाँ, और फ़ोन पे बात करेगा ऐसा लगेगा कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता होगा, आगे बिल्कुल डब्बा होगा, लेकिन वो 2-3 चीज़ थैंक यू, ओके, सॉरी, नो प्रॉब्लम। हालांकि सीखना चाहिए, हर ज़बान को सीखना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? और अरबी ज़बान पूरा मजमा बोलेगा अरबी ज़बान सबसे अच्छी ना। कहाँ से शुरू होती है? अलिफ। अरे आपने बचपन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अलिफ कहाँ ख़त्म होती? अरे बोलो ना, कहाँ ख़त्म होती? इतना तो आपको भी याद होगा ना अशरफ भाई, इतना तो याद होगा ना, अरबी ज़बान कहाँ से शुरू होती? अलिफ। कहाँ पे ख़त्म होती? या पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो अलिफ, जल्दी जल्दी जल्दी, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शीन स्वाद ज़ा तौ ज़ा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। सही पढ़ा ना मैं? वरना आपके साथ पढ़ता तो फजर होती यहाँ पे। अरे बोलो ना, सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? अरबी। शुरू होती किससे? अलिफ। ख़त्म होती किस पे? या। आप अल्लाह की कसम अलिफ से लेकर या तक जाओ, चलो अलिफ से लेकर या तक चलो, हर हर्फ में हमारे नबी का नाम मिलेगा। In each and every alphabet we will find the name of our prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। अलिफ से लेकर या तक जाओ, हर हर्फ में हमारे नबी का नाम होगा। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है अरबी ज़बान के ऊपर अगर कोई ज़बान नहीं तो मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर भी कोई मुस्तफ़ा नहीं। आपको सुनना है अलिफ से लेकर कहाँ तक? टाइम है आपके पास? हर हर्फ में हमारे नबी का नाम। बोलो अलिफ से अहमद, अलिफ से, और पूरा मजमा बोलो अहमद हमारे नबी का नाम। नहीं बोलो ना, अहमद हमारे नबी का नाम। व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलो अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद, फिर क्या है? बा से हमारे नबी का नाम बशीर, बशीर। बोलो क्या नाम? इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। पूरा मजमा साथ में बोलेगा अलिफ से। अब तो हो गया ना, बोलो ना अलिफ से। अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद हो गया, बा से नबी का नाम बशीर हो गया, ता से नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, खा से नबी का नाम खाशेर हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, जाल से नबी का नाम ज़की हो गया, रा से नबी का नाम रसूल रहमत हो गया, जा से नबी का नाम ज़ाइर बैतुल्लाह हो गया, सीन से, बोलो क्या? सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, सौद से नबी का नाम सफ़ीउल्लाह हो गया, ज़ाद से नबी का नाम ज़ामिन हो गया, तौ से नबी का नाम ताहिर हो गया, ज़ौ से नबी का नाम ज़ाहिर हो गया, आइन से नबी का नाम अब्दुल्ला हो गया, गैन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फाते हो गया, काफ से नबी का नाम कासिम हो गया, छोटे काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लईक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नज़ीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, छोटी हा से हमारे नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन यासीन हो गया। बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर अब कोई नबी? अब आ जाओ पॉइंट के ऊपर, मोहब्बत। अरे बोलो ना मोहब्बत, नहीं भूल गए? मोहब्बत करते, आवाज़ नहीं आ रही, मोहब्बत करते करते और करते मुस्तफ़ा का दामन। हमारी दूसरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली बात मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। कौन कौन मोहब्बत करता है? एक बार हाथ उठा लो, तकलीफ माफ करके। सब मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। नहीं मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वरना वो औरतें सुनेगी तो सोचेगी क्या हो गया। नहीं मोहब्बत करते हो ना, तो ये क्या है? यानी दाढ़ी उड़ा दो और नबी से मोहब्बत,
नहीं मेरे को बताओ ना, दाढ़ी उड़ा दो। अच्छा दाढ़ी रखे ना, तेरी भी बढ़ती नहीं है भाई? क्यों तेरे कांगोई में बारिश नहीं होती? एक बात सुन ले, जो दाढ़ी रखे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दाढ़ी ना रखे आऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मौलाना अनवर साहब दाढ़ी रखे तो चलो सुभान अल्लाह, ना रखे तो आऊज़ु बिल्लाह, लेकिन ऐसी कटिंग मारता वो क्या भाई? ऐसी कटिंग दाढ़ी रखते ना ऐसे, और यूँ करके काट के ऐसी कटिंग वाली दाढ़ी रखेगा, ये क्या है? आपको मालूम है मैं इंग्लैंड जाता हूँ रमज़ान में, अभी लॉकडाउन में तो कोई भी नहीं जाता। वो मैं इंग्लैंड जाता और मालूम नहीं कितने साल, मेरे को तो याद भी नहीं कितने साल गया। तो एक मरतबा मैं मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, वो मैनचेस्टर में मैं अपनी गाड़ी से उतरा, जैसे गाड़ी से उतरा एक आदमी दौड़ता आया, कहा यू कारी अहमद अली मुफ्ती फलाई। मैंने कहा मुफ्ती फलाई, मेरे गले लगा। एक तो रमज़ान का महीना, इतने लंबे लंबे रोज़े, और फिर वो गले लगा, और गले लगने के बाद मेरे को बोलता आई एम योर फैन, माई वाइफ, माई किड्स ऑल आर लिसनिंग योर बयान। यानी कहा मैं, मेरी बीवी सब आपको बहुत चाहते और आपका बयान सुनते। अब उसकी दाढ़ी ऐसी थी जैसे यहाँ कुंकोतर वालों की, ऐसी कटाई। तो मैंने कहा कि कब से तुम मेरा बयान सुनते हो? तो मेरे को कहता फ्रॉम 4 years, कितने साल से? तो मैंने कहा 4 साल में तेरी दाढ़ी इतनी, तेरे इलाके में बारिश नहीं होती जैसे कांगोई में भी नहीं होती? मैंने उसको पूछा कि तेरे इलाके में बारिश नहीं हो? तो मुझे क्या जवाब दिया ना, वो बहुत अजीब जवाब था। मौलाना इलियास साहब अब तो माशाल्लाह हो गया, वो इतना अजीब व गरीब जवाब दिया। मुझे कहते हैं मौलाना यू डोंट नो, यानी तुमको नहीं मालूम, इतनी सी दाढ़ी रखो काफ़ी है, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, सिग्नेचर ऑफ ईमान। अरे ईमान की निशानी, इस्लाम की निशानी। किसने कहा लंबी लंबी दाढ़ी रखने का? ऐसी कटिंग दाढ़ी रखो। और फिर मुझे गुस्से में कहता है मौलाना यू डोंट नो, दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो, दिस इज ओके। और फिर ज़्यादा मगजमारी करने लगा। मैंने उसे कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा इधर आ, जिब्राइल तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरे थे। एक बात याद रखो कुंकोतर वालों, शरीयत में कॉम्प्रोमाइज़, अपनी मर्जी शरीयत में चले। नमाज़ पढ़ना कितना अच्छा है, बोलो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? भाई नमाज़ पढ़ना कितना अच्छा है, लेकिन पूरे 24 घंटे में 3 वक्त ऐसे आते हैं नमाज नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना। तो अल्लाह नमाज पढ़ना तो बहुत अच्छा है, फिर 3 वक्त काय को 24 घंटे में आते नमाज नहीं पढ़ना? अल्लाह कहते नमाज भी होगी तो मेरी मर्जी की होगी, तेरी मर्जी की नहीं होगी। चांद आए तो रोज़ा रखना और चांद आए तो ईद करना। कोई कहे मौलाना 30 रोज़े रखा बहुत मज़ा आया, अब तो मैं ईद के दिन भी रोज़ा रखूँगा, परमिशन? फरमाया ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्याम फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआलिम, ये रोज़ा मत रखना। तो अल्लाह रोज़ा तो तेरे को बहुत पसंद है, फिर मैं ईद के दिन रोज़ा रखूँ तो तेरे को क्यों नहीं पसंद? अल्लाह कहते मेरा कानून चलेगा, तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। तो जब नमाज में अल्लाह की मर्ज़ी, रोज़े में अल्लाह की मर्ज़ी, हज में अल्लाह की मर्ज़ी। भाई जितने लोगों ने हज किया होगा, उम्रे पे गए होंगे, तो आप लोग यहाँ से शर्ट पैंट पहन के गए? भाई हज में जाने का तो क्या पहनने का? एहराम, 2 चादर, और इसमें बीच में पट्टा बांध देते। और मेरे जैसा हुए ना जिसका पेट बाहर निकला हुआ, अरे इतना भारी पड़ता है तवाफ़ करने का, क्योंकि आदमी कभी यूँ करता है, कभी यूँ करता है, फिर यूँ तवाफ़ करता, फिर यूँ करता, तो कहता भी है अरे मेरा कुर्ता पैजामा होता तो बहुत ज़ोरदार तवाफ़ करता। अल्लाह कहते तेरे तवाफ़ से मेरे को मतलब नहीं, मेरे कानून से मुझको मतलब है। शरीयत में कॉम्प्रोमाइज़। तो जब नमाज अल्लाह की मर्जी, रोज़ा अल्लाह की मर्जी, ज़कात अल्लाह की मर्जी, हज अल्लाह की मर्जी, तो कुंकोतर वालों दाढ़ी आपकी मर्जी कैसे चली? देखो हो हाँ, लुकिंग स्मार्ट है, चार्मिंग फेस। मौलाना एक बात बोलूँ, मेरे को मालूम है आधे को समझ में आएगा, आधे को नहीं आएगा, नहीं आवे तो भी कोई बात नहीं। मेरे को एक सूरत में मिला, बिल्कुल क्लीन शेव, हाँ बिल्कुल क्लीन शेव। अब मेरे को बस दोस्ती, अब मेरे को बोलता है मौलाना आपको मालूम है मैं जब मेरी माँ के पेट में था ना, वो मेरे को बोलता है हाँ अभी तो क्लीन शेव था, मेरे को बोलता है मौलाना जब मैं मेरी माँ के पेट में था ना तो मेरी माँ एक ही दुआ करती थी, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुए, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुए, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुए। और मेरे अब्बा एक ही दुआ मांगता था, लड़का पैदा हुए, लड़का पैदा हुए, लड़का। कहता मेरे अब्बा की दुआ कबूल हो गई, देखो मैं लड़का पैदा हुआ। मैंने कहा ना तू गलत सोचता है, दोनों की दुआ कबूल हो गई। आया समझ में? नहीं आया तो बाद में समझ लेना, मैं उसको शहर में समझा दूँ, ना खुदा की मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? रख लो ना दाढ़ी रखो, कौन कौन नहीं आ रही?
देखो अभी मैं सीरियस आ रहा हूँ, रख लो ना दाढ़ी, रख लो ना। आपको मालूम है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, उनके पास मुरीद आए और कहा हज़रत दाढ़ी नहीं रख सकते। तो हज़रत ने पूछा क्यों नहीं रख सकते, ये लिखा है दाढ़ी नहीं रख। हज़रत ने पूछा क्यों नहीं रख सकते, कहा वो दाढ़ी में आदमी बूढ़ा मालूम होता है। और बात सही है, बिल्कुल सही है, दाढ़ी में आदमी कैसा मालूम होता है। अब मेरी उम्र 52 साल, तेरी कितनी है? हाँ 60। देखो ये मेरे से जवान दिखता है कि नहीं? सही में मैं 52 साल का और ये 60 साल का। अभी अगर कहीं भीड़ हो जाए ना, भीड़ होवे और मैं जाता हूँ ना, तो मेरे को पीछे से लोग क्या बोले मालूम, ओ चचा जरा हटो, तो ओ चचा हटो। और ये जाता हुआ जो ओ भाई हटो, यानी इसकी बीवी भाभी ने, मेरी बीवी चाची। और सही में दाढ़ी में आदमी बूढ़ा मालूम होता। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास 2 मुरीद आए, कहा हजरत दाढ़ी रखने से बूढ़ा मालूम होता। हजरत ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 बूढ़ा नहीं मालूम होता। हजरत ने फरमाया हाँ बूढ़ा मालूम होता होगा, लेकिन हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है। हमने अपने गालों को मुस्तफ़ा के गालों पर कुर्बान कर दिया। और क्या फरमाया मालूम फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, दाढ़ी रख ले, दाढ़ी रख ले। क़यामत में नबी पूछेंगे क्या लेकर आया, तो रोते रोते कहते ना मेरे नबी कुछ नहीं लेकर आया, आपके चेहरे की तरह चेहरा लेकर आया। बोलो रखोगे, बोलो रखोगे इंशाअल्लाह। सिर्फ दाढ़ी नहीं, दूसरी बात पर अमल करो, मुस्तफ़ा का दामन। और तीसरी बात पे मैं आ रहा हूँ, एक गुनाह हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी बात ख़त्म करूँगा, साथ में बोलो ये गुनाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। एक गुनाह हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है मालूम है, और मेरे को उसका ज़्यादा एहसास है, आपको भी होगा, यूसुफ अली को भी होगा। एक गुनाह हम करते हैं, मेरे जवानों को करके जवानों, एक गुनाह करते हैं। हमारी माँ हमसे नाराज़ तो नहीं है? इस सच बताओ, हमारी माँ ने हमारे वास्ते तकलीफ उठाई कि नहीं उठाई? आज मेरी माँ नहीं है, यूसुफ अली की माँ का भी इंतकाल हो गया, हमारी माँ नहीं है। और सही में माँ की बहुत याद आती है, कदम कदम पे माँ की याद आती है। माँ कौन थी, हमारी माँ कौन थी? मेरे प्यारों, आपको मालूम है 9 महीने तक हमको पेट में रखा, 9 महीने तक हमको पेट में रखा। और डिलीवरी का टाइम जैसे एक पाँव कब्र में रख दिया, और उसके बाद भी 2 साल तक हमको छाती से लगाया। उसके बाद भी अगर हम रात को बीमार हो गए ना, और बेचारी जागती थी, दवा पिलाती थी और देखती थी कि मेरे बेटे को ठंडी लगती है, माँ को भी ठंडी लगती थी, मगर अपना कंबल हटा के अपने बेटे को दे देती थी। आज वो माँ मेरे और आपके लिए कचरे का डब्बा है। मोबाइल में यूँ मोबाइल देखता रहेगा, और माँ से बुआ से पूछेगी ए बेटा खाना खाने कब आएगा, ए बेटा खाना खाने कब आएगा, तेरे वास्ते खाना क्या बनाऊँ। इसकी स्टाइल देखना, यूँ मोबाइल में देखते देखते माँ को यूँ रुक जा। और फिर माँ ज़्यादा बोले अरे मैं काम कर रहा हूँ ना। मेरे प्यारों, अगर तू मोबाइल को रख देता, एक बार मोहब्बत से माँ को देख लेता, हमारे नबी फरमाते मोहब्बत से माँ को देख ले, एक हज का सवाब अल्लाह तुझे अता कर देता है। आज माँ को क्या समझा मालूम है, क्या माँ के ऊपर दुख आता है। यहाँ तक बेटा हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बेटा माँ को गाली देता है, माँ की गाली देता है, माँ को कभी कभी धक्का मारता है, बल्कि माँ को कभी कभी हाथ उठाता है, और माँ को कहता है माँ घर से निकल जा, ये तेरा घर नहीं है। बाप को कहता है ये घर से निकल जा, ये तेरा घर नहीं है। सच बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना। रात के सन्नाटे में माँ सोती होगी ना, हम समझते माँ सो गई, मेरा बूढ़ा बाप सो गया, वो सोई नहीं, वो ये सोचते हैं हमने 4 बच्चों को बड़ा किया। 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। और क्या होता है मालूम, एक अजीब हमारे यहाँ गुजरात में जो चलता है सिलसिला, 15 दिन होंगे ना, एक भाई दूसरे भाई को फोन करता, हेलो का क्या हुआ, का 15 दिन हो गए, माँ बाप को लेके जा। दूसरा 15 दिन हो गए तो वो फोन करता, भाई मेरे 15 दिन पूरे हो गए, तू लेकर जा। माँ को इधर से उधर, डाली से डाली पे पहुँचाया जाता है। क्या माँ ने हम 4 बच्चों को अलग किया था? ये कहा था 15 दिन इसको पालूंगी, 15 दिन उसको पालूंगी। अरे वो माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रखा, वो माँ रोती रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे वो बाप रोता रहा। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, बाप अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करता है, कोई बेटा अपने बाप से उतनी मोहब्बत नहीं करता। बाप हॉस्पिटल में चला जाए, बेटा बाहर घूम रहा है, चाय पी रहा है, कोई आता है, अब्बा को कैसा है, बस वेंटिलेटर पे, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है, आप दुआ करो अल्लाह अच्छा मामला फरमाए।
बोला ऐसा जवाब मिला। और यही बेटा अगर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पे आया, बूढ़ा बाप चाय नहीं पीता है, बाहर घूमता है, पूछता कोई बेटे को कैसा है, कहता मत दुआ करो अल्लाह मेरी जान ले ले और उसको जान अता कर दे। ये बाप और बेटे में फर्क होता है। आपको मालूम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन, बहुत बड़े इमाम, ये उलमा को मालूम है 4 बड़े बड़े इमाम गुजरे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, बहुत अच्छा हदीस तफसीर के जानने वाले, पूरा दिन मालूम नहीं कितना बड़ा मजमा होता था। अब सबक पढ़ाते थे, रात को घर में जाकर इमाम शाफी के बारे में पढ़ो। पहला काम क्या करते थे, ईशा की नमाज़ पढ़ाते थे, घर जाते थे, पहला काम क्या करते थे, माँ को खाना खिलाते थे। और उस वक्त माँ को खाना खिलाते खिलाते कहते माँ दोपहर में तूने खाना खाई ना, उसके बाद से मैंने एक लुकमा नहीं खाया, एक गुट पानी का नहीं पिया, क्योंकि मैंने यकीन कर लिया जब तक माँ के पेट में लुकमा जाएगा बेटे के पेट में लुकमा नहीं जाएगा। और माँ जैसे खाना खा लेती फ़ौरन तेल लेते और माँ के सर के ऊपर लगाते और फिर माँ को सुलाते और फिर क्या करते मालूम, ये जो माँ के तलवे ना तलवे ऐसे दोनों तलवे पकड़ के दबाते और कभी कभी उसको चूम लेते। जब चूमते ना तो माँ जोर से खींचती, बेटा ये मत कर, ये मेरे तलवे को मत चूम, तू बहुत बड़ा आलिम है, तू हाफिज है, तू कारी है, तू मुफ्ती है, सारी दुनिया तेरे पास है, हदीस का सबक पढ़ती है, तू मेरे तलवे को चूमता। तो इमाम शाफी कहते माँ चूम लेते, ये माँ का तलवा नहीं है, माँ के तलवे में जन्नत रखी हुई है, मैं तलवा नहीं चूम रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। मेरे दोस्तों वो माँ और एक आज हमारी माँ, क्या माँ को गाली देता है, मालूम है कि ये चीज़ माँ को नहीं पसंद है, जानबूझ के करता है कि मेरे माँ का दिल जले। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, अभी जाके माँ से माफ़ी मांग लो, वरना कल हमको याद करोगे जो माँ आज हमारी माँ नहीं है। और अल्लाह की कसम हम रोते हैं कि मालूम नहीं माँ राजी होके गई कि नाराज होके गई, वो भी हमको पता नहीं है। आपके पास मौका है और अल्लाह की कसम अगर माँ नाराज होकर गई है, आप नमाजें पढ़ो, आप रोज़ा रखो, आप ज़कात दो, आप हज करो, आप जमातों में जाओ, लेकिन माँ नाराज होगी तो हमारे नबी कसम खाकर कहते हैं मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। बाप नाराज होगा, जन्नत तक जाएगा, जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो कहेगा अल्लाह मैं जन्नत में आया, जन्नत का दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? अल्लाह कहेंगे पीछे मुड़ जा, वो जन्नत का दरवाज़ा नहीं, वो तेरा बाप है, तूने बाप को गाली दिया था, पीछे मुड़ जा, जहन्नम का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए मेरे प्यारो मत करो ऐसा, मत सताओ माँ को। माँ बहुत रोती है, बहुत रोती है, आपको नहीं मालूम वो कलेजा फाड़ फाड़ के रोती है। आज मैं ये नहीं कहता कि बीवी का हक अदा नहीं करना, लेकिन ये कैसा बैलेंस है कि बीवी बोले तो हाँ और माँ बोले तो सोचूंगा। बीवी ने कहा ये घर में चाहिए तो आज नहीं तो कल आ गया, अब माँ बोल बोल के थके तो वो चीज़ घर में नहीं आवे। आखिर क्या वजह है? मैं नहीं कहता बीवी का हक अदा मत करो, बीवी का भी हक अदा करो, लेकिन माँ कोई कचरे का डब्बा है, माँ ने कोई हमको ऐसे ही उठा के फेंक दिया, अरे माँ ने हमारे स्कूल के कपड़े धोए, हम वॉमिट करते थे, वॉमिट उल्टी करते थे, माँ उठाती थी, हम पाखाना करते थे, माँ अपने हाथों से साफ करती थी। आज वही माँ हमको अच्छी नहीं लगती, सामने बोलता है माँ के। आपको मालूम है हदीस पाक में लिखा है कि अगर आपकी माँ घर में चलती है, बोलो घर में, आप भी घर में चल रहे हैं तो ख्याल रखना कि आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, माँ भी जाती है, आपका पाँव आगे न जाए, वरना हो सकता अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। माँ के पाँव के आगे न जाए, यहाँ माँ की गाली, माँ को धक्के मारना, माँ के ऊपर गुस्से होकर बात करना, माँ के ऊपर आवाज़ उठा के बात करना, यहाँ तक कहना कि माँ को रहना तो रहवे, बाप को रहना हो तो रहवे, नहीं तो चले जावे। मेरे प्यारों आज से इरादा करो, ये तीसरा काम भी करेंगे इंशाअल्लाह, माँ की फरमा बरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी चौथा काम जो मैंने शुरू में भी कहा था, अब भी कहता हूँ, पूरा तुमको तरह की इरादा करो, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बस आखिरी बात, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस बता के बात ख़त्म करूँगा। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़े तो क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया जन्नत मिलेगी। बोलो क्या मिलेगा? ये तो है, जन्नत मिलेगी। वो तो शुरू में भी आपको मैंने बताया कि नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत में फिरदौस मिलेगी। लेकिन वो सहाबी ने ये पूछा, ए सुनो सुनो कम्प्यूटर वालों जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, वो लोग सुनो, हमारे नबी से सच्चा
हमारे नबी से बढ़कर सच्चा। एक उमकोतर वालों खास करके सुनना, इतनी अच्छी मस्जिद बनी है माशाअल्लाह। एक सहाबी ने पूछा, अगर कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, बोलो जानबूझ के, हमारे नबी ने क्या फरमाया, वो जहन्नम में जाएगा जिसका नाम गय्युन, साथ में बोलो क्या नाम, गय्युन। तो सहाबी ने पूछा वो कौन सी जहन्नम? हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया, ये वो जहन्नम है जिसमें फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी इसी जहन्नम में जाएगा। मेरी उम्मत, साफ है बिल्कुल साफ शब्दों में, मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द या बेनमाजी औरत उस जहन्नम में जाएगी जिस जहन्नम में कारून होगा, फिरौन होगा, हामान होगा, अबू जहल होगा, अबू लहब होगा। 16वां पारा, अल्लाह ने फरमाया, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुछ लोग ऐसे आएंगे नमाजों को बर्बाद करेंगे, अपनी मर्जी पर चलेंगे, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। अल्लाह ने फरमाया सब उस जहन्नम में जाएंगे जिसका नाम गय्युन होगा, जिसमें कारून होगा, हामान होगा, फिरौन होगा, अबू जहल होगा, अबू लहब होगा। ये उम्मत की बेनमाजी औरत भी और मर्द भी उसी जहन्नम में होंगे। इसलिए मेरी माँ बहनें आपसे और आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में यानी रात भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए आपसे कहूँगा मस्जिद कुंकोतर वालों कि जिन्होंने इसमें मेहनत की होगी ना, मैं उनको सलाम करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ जिन्होंने इसमें मेहनत की है। क्योंकि कुरान में लिखा है मस्जिद बना ले। मस्जिद बनाना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आसमान पर तेरे ईमान को कबूल कर लिया है। अल्लाह फरमाते, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह। तो मस्जिद बनाना तो बहुत अच्छा है, मुबारक है वो लोग, पूरा गांव मुबारक है जिन्होंने इतनी शानदार मस्जिद बनाई है। शाह वसीउल्लाह फरमाते, शानदार बना ली, अब नमाजी तैयार होके जानदार भी बन जाए। बोलो सब पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खास करके मेरे जवानों, कौन सी नमाज? हाँ, इसमें बहुत गड़बड़ होती है फजर की नमाज में। सुबह 8 बजे 9 बजे सुबह होती हमारी, 10-11 बजे सुबह होती, रात को 3 बजे सोते। काहे को ऐसा करते हो मेरे प्यारों? जवानी बर्बाद करते हो, एनर्जी बर्बाद करते हो, अपनी ताकत बर्बाद करते हो। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? चंद दिनों की ज़िंदगी है, कुछ करके जाएंगे, बोलो करके जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं कहता हूँ जन्नतुल फिरदौस में हम सब जमा होंगे। 4 काम करेंगे, बोलो पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 माँ को नाराज़, और अगर नाराज़ होगी तो क्या करोगे? जाओ माफ़ी मांग लो, मैंने मांगी है और आज नहीं है तो अफसोस होता है कि किससे माफ़ी मांगूं, वरना मैं जाता था। और मैं सबको कहता हूँ कि माँ से कैसे मांगने का मालूम? माँ से माफ़ी, माँ को देखने का ज़रा हंसती हंसती दिखती है ना, तो सीधे करीब जाने का, माँ के कंधे पे हाथ रखो, माँ तेरे 3 बच्चे ना, माँ 4 बच्चे जितने भी है, माँ सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ, माँ माफ़ कर देना। अब माँ तेरे को मालूम है मेरी घर में क्या पोजीशन है, मैं बीवी को भी नहीं बोल सकता, बच्चों को भी नहीं बोल सकता, माँ तेरे को सब मालूम है, लेकिन माँ मेरे को माफ़ कर दे। मैं कसम खाता हूँ माँ का हाथ काँपता काँपता तुम्हारे सर पर आएगा। पहले जा बेटा, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। यहाँ माँ कहती है मैंने माफ़ कर दिया, ऊपर अल्लाह कहता है फरिश्तों माँ ने बेटे को माफ़ कर दिया, मैं ज़्यादा रहमत वाला, मैंने मेरे बंदे को माफ़ कर दिया। तो भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 4 नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बीच में मैंने कहा उस पर भी अमल करना। वो मोबाइल क्या करेंगे? मोबाइल को तोड़ेंगे? तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, बेचना भी नहीं। मोबाइल बहुत अच्छा है, कोई आलिम ने उसको हराम बोला, कोई मुफ्ती साहब ने उसको मकरूह कहा। मोबाइल बहुत अच्छा है, बस गंदी चीज़ें डिलीट करो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत वाली चीज़ें, एजुकेशन, नॉलेज, दीन की तालीम, दुनिया की तालीम सब उसमें लाओ। वो मोबाइल जो कल तक जहन्नम में ले जाता, आज वो मोबाइल हमको जन्नत में लेकर जाएगा। और वो बात भी याद रखना, भूलना नहीं। क्या? हाँ, मैंने बोल नहीं रही हूँ, क्या रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह।
अरे बोलो ना, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे पूरी दुनिया का दस्तूर है भाई, पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ। अरे कसम अल्लाह की, जाओ चक्कर लगाओ। हाँ, दाढ़ी सिर्फ मर्द को आती है, औरत को, अरे बोलो ना औरत को, कुंकोतर में कोई औरत को दाढ़ी आई नहीं आती? पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को, जिसको आवे वो आगे। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक दुआ का कार्ड लेकर आया हूँ, बहुत छोटी दुआ है, 1 लाइन की दुआ मगर ज़बरदस्त दुआ। ये उलमा भी इसकी गवाही देंगे। 1 लाइन की दुआ मैं कार्ड लेकर आया हूँ। किसको दिया तो मेरे को मालूम है। हाँ, ये हाफिज़ आसिफ को, हाँ हाफिज़ हाशिम को ये कार्ड दिया। आप लोग ज़रूर लेकर जाना, अपने मोबाइल में रख लेना। कार्ड कम पड़े, मोबाइल में रख लो, अपनी माँ बहनें बीवी बेटी सबको दो। ये 1 लाइन की दुआ है और 1 मरतबा पढ़ लेने का। कितनी मरतबा? 1 लाइन 1 मरतबा। जान माल इज़्ज़त सबकी हिफाजत होगी और उम्र में बरकत, माल में बरकत, इज़्ज़त में बरकत। 1 ही लाइन की दुआ। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अगली व माली। हो गया, पढ़ो। बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अगली व माली। हमारे नबी ने गारंटी दी है, दिन में 1 मरतबा पढ़ ले, जान में बरकत, माल में बरकत, इज़्ज़त में बरकत। बोलो ये कार्ड अभी तकसीम होगा, सब लेके जाओगे ना इंशाअल्लाह। और जो जो बातें कही अल्लाह मेरे को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर 1 मरतबा दिलो जान से हमारे अशरफ भाई का, मौलाना अनवर साहब का, मौलाना इलियास साहब का, यूसुफ अली का और हाफिज़ शौकत का, हाफिज़ शब्बीर का, हाजी शकील का। भाई तुम दोनों नीचे मत देखो, तुम दोनों मेरी तरफ ही देखो। ये हमारे सुहेल भाई अनावल से आए, हमारे कारी सलीम साहब और हमारे बेटे ज़ियाउल्लाह, हमारे मौलाना याकूब साहब भी वहाँ सूरत से तशरीफ़ लाए, और भी वापी वाले आए, और भी यहाँ के उलमा किराम। अब मैं क्या करूँ, वक्त बहुत कम था और वो भी मैंने बहुत लंबा बयान कर दिया, वरना हम तो चाहते थे कि हाफिज़ शौकत की नज़म को भी सुने और हमारे यूसुफ अली के भी अशार को हम सुने, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से, वरना पहले प्रोग्राम बना कर लाए। लेकिन कोई बात नहीं, तेरे अगर अभी समोसा गिन के समोसे खाएंगे उस वक्त तेरे शेर सुन लेंगे। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक सिर्फ आपसे परमिशन मांग रहा हूँ कि लाइट बंद करें, हम थोड़ी देर के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे और फिर एक तरफ से आप सब आओगे, मुलाकात करोगे और यहाँ से जाओगे। हाँ, लेकिन बहुत भीड़ भाड़, धक्कम धुक्की नहीं करना। मैं बैठा हूँ, आराम से आओ, मुलाकात करो और जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब लोग गर्दन झुका दे और थोड़ी देर के लिए दिमाग में बिठा दे, मैं और मेरा अल्लाह। बोलो मैं और मेरा अल्लाह, एकदम गर्दन झुका दो। भाई अभी तक आप लोग बोले नहीं थे, अब बोलना शुरू करें। किसका नाम लेना है? शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह 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 बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला वक़्क़बा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामीम मुहम्मद अफदलुर रसूल मुहम्मद अशरफुर रसूल मुहम्मद अकरमुर रसूल मुहम्मद अतयबुर रसूल मुहम्मद अजमलुर रसूल मुहम्मद बदरुद्दुजा मुहम्मद शम्सुद्दुआ मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद नूरुज़ ज़ुलम मुहम्मद करीमुस सजाया मुहम्मद जमीलुश शियम मुहम्मद नबीयुल बराया मुहम्मद शफीउल उम्म मुहम्मद المزمل محمد كالمدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دعا के लिए हाथ उठाएं اللهم صل على سيدنا मौलाना जाकिर साहब की वालिदा बीमार है, उनके लिए दुआ करना है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिला अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका रहमान व नदउका अल-बर्र रहीम व नदउका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वस्सलामता मिन कुल्लि इत्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दय्यन इल्ला क़ज़यतहु वला मरदन इल्ला शफ़यतहु वला हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व क़िना मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हे अल्लाह, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे अल्लाह। ये जगह बहुत मुबारक है अल्लाह, ये तेरा घर है अल्लाह। इसमें कितने रुकू हुए होंगे, कितने सजदे हुए होंगे अल्लाह। ये घर में रोने वाला कितना रोया होगा अल्लाह। एतकाफ़ करने वाले ने एतकाफ़ किया होगा अल्लाह। किसी एक को बहाना बनाकर हमको माफ़ कर दे अल्लाह। ये मजमा बहुत प्यारा अल्लाह, ऐसा मजमा जल्दी नहीं मिलता अल्लाह। ये मजमा में बहुत से हाफिज़ हैं, बहुत से कारी हैं, बहुत से आलिम हैं, इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में हदीस है अल्लाह। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हैं, हे अल्लाह किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। कितनी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं अल्लाह, मालूम नहीं इसमें कौन तेरी वलिया तकिया नकिया ज़किया होगी अल्लाह। अल्लाह उसके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह। तेरा एहसान है अल्लाह, बहुत एहसान है अल्लाह। कोरोना आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया अल्लाह। तूने एक रात भी हमको भूखा नहीं सुलाया अल्लाह, प्यासा नहीं तड़पाया अल्लाह। तूने बदन से कपड़े नहीं छीने अल्लाह। तूने हमको घर से बेघर नहीं किया अल्लाह। कहाँ कहाँ पानी की बाढ़ आ गई अल्लाह, कितने घर बह गए अल्लाह। अल्लाह जिनके घर बहते होंगे, जिनके घर का फर्नीचर बहता होगा, जिनके घर का सामान बहता होगा अल्लाह, मालूम नहीं किसी को कलमा मिलता होगा नहीं मिलता होगा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया अल्लाह। अल्लाह तू हमसे नाराज़ है ना अल्लाह। अल्लाह राज़ी हो जा अल्लाह, अल्लाह राज़ी हो जा अल्लाह। अल्लाह तू हमसे इतना नाराज़ है अल्लाह। अल्लाह 2 साल हो गए किसी ने अपनी आँख से काबे को नहीं देखा, किसी ने भी अपनी आँखों से काबा नहीं देखा। 2
साल हो गए किसी ने अपने होठों से हजर अस्वद को नहीं चुमा। अल्लाह 2 साल हो गए किसी का पाँव मदीने की जमीन पे नहीं गया है। अल्लाह हम इतने गंदे हैं कि हमारा पाँव मदीना नहीं जा सकता, हमारी आँख काबा नहीं देख सकती, हमारे होठ हजर अस्वद को नहीं चूम सकते। अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम लाख गंदे सही अल्लाह, मगर तेरे ही बंदे हैं अल्लाह। ए अल्लाह रहम फरमा दे अल्लाह, ए अल्लाह करम फरमा दे अल्लाह। अल्लाह तू राजी हो जा अल्लाह, अल्लाह राजी हो जा अल्लाह, अल्लाह राजी हो जा अल्लाह। ए अल्लाह मारिफत अता फरमा दे, एहसान कामिल अता फरमा दे, ईमान कामिल अता फरमा दे। ए अल्लाह हम यहाँ बैठे अल्लाह बात कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सुन रहे, हंस रहे, अल्लाह हमको मालूम है अल्लाह, हमको नहीं मालूम कौन सी गली में हमारी शाम हो जाएगी, लेकिन अल्लाह हमको मरना तो है अल्लाह, मैं भी मर जाऊँगा अल्लाह, हम सब मर जाएंगे अल्लाह। अल्लाह वो कैसी घड़ी होगी अल्लाह जब हमारा जनाजा रखा हुआ होगा, अल्लाह हमारे गुस्ल का पानी तैयार होता होगा, ए अल्लाह हमारे कफन का कपड़ा तैयार होता होगा, ए अल्लाह जब हमारा जनाजा घर से उठेगा ना अल्लाह, अल्लाह सिर्फ ख्याल आता है कि हमारा जनाजा उठेगा, बीवी भी रोती होगी अल्लाह, बच्चे भी रोते होंगे अल्लाह, ए अल्लाह बेटी भी रोती होगी अल्लाह, लेकिन हमारा जनाजा उठेगा अल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं होगा अल्लाह, जनाजा उठेगा, हमें कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। ए अल्लाह सब लोग मिट्टी डालेंगे, मनो मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा, बेटा भी मिट्टी मारेगा, भाई भी मिट्टी मारेगा अल्लाह, मिट्टी के नीचे 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 गहरी कब्र में चले जाएंगे अल्लाह। अल्लाह थोड़ी देर में सब लोग कब्र को बंद कर देंगे अल्लाह, अल्लाह सब चले जाएंगे अल्लाह, दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा, कब्रिस्तान का दरवाजा बंद होगा अल्लाह, कब्र बंद होगी अल्लाह, अल्लाह पहली रात आएगी अल्लाह, अल्लाह पहली रात कब्र में आएगी अल्लाह, कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र से बचा ले अल्लाह। अल्लाह मैं नहीं कहता कि मेरे को हक भी नहीं आता, लेकिन हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया था, और मेरे साहबा जब कोई गुनहगार कब्र में जाता है, हमारे नबी ने कहा था जब कोई बेनमाजी कब्र में जाता है, जहन्नम की चट्टान को लाया जाता है, उसके सर को फोड़ दिया जाता है, उसके चमड़े को फाड़ दिया जाता है, उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है, उसकी हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिला दिया जाता है, कब्र में सांप और बिच्छू छोड़े जाते हैं, कब्र में आग लगाई जाती है। ए अल्लाह, अल्लाह कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के आजाब से बचा ले, सबको नमाजी बना दे अल्लाह। मेरे कहने से थोड़ी कोई नमाजी बना, मैं खुद मोहताज अल्लाह, बल्कि लगता अल्लाह ये गुनहगार हाथ की वजह से अल्लाह तो नाराज तो नहीं हो गया अल्लाह। अल्लाह सबको नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे कोंकोतर को नमाजी बना दे अल्लाह। जिस भाई ने हमें बुलाया अल्लाह उनके बुलाने को कबूल फरमा ले अल्लाह, यहाँ सबके बैठने सुनने को कबूल फरमा ले अल्लाह। और अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है ना बहुत बरकत दे दे। माँ और बाप बहुत बड़े सहारा है अल्लाह, माँ बाप के जाने के बाद बहुत हालात आते हैं अल्लाह, बहुत हालात आते हैं अल्लाह, कि अल्लाह सबके माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे। और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, मेरी माँ भी चली गई अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह। बहुत याद आती माँ की, जिनके अब्बा गए होंगे उनको अब्बा याद आते होंगे, हमको हमारी माँ याद आती अल्लाह। सबर शुक्र करके तेरे दरवाजे पर आ गए अल्लाह, यही नहीं मालूम कि राजी होके गई कि नाराज होके गई अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे, अपने इतर से मुअत्तर फरमा दे। इलाल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा लिखा, जिनका हम पर हाथ जो मोहसिनी पूरी उम्मत के जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।